गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7th रोज़ा है। और मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट्स में आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं और आप लोग क्या खा रहे हैं। तो जो है चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। गाइस कभी आपने ऐसे कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं जैसे मेरा भाई खा रहा है? और से देखें इस शक्ल पे सूखे मतलब दूध के बिना। और ये दूध पहले कैसे डालते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। गरम दूध में तो यहाँ पे जो है मैंने खरबूजा खा रही थी और मैंने खा के गलती कर ली। मेरी तबीयत वैसे ही पहले जिस दिन से मैंने पराठा खाया ना सेटिंग हो रही थी। बस एक बार मेरा स्टमक ख़राब हो जाए ना फिर उसको सेट होते बड़ी देर लगती है। तो फिर से मेरी तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद जो है मैं अपने भाई की जो है सैरी बनाने लगी थी। तो ये सॉसेजेस हैं, ठीक है। और ये जो है चपली कबाब है, ये भी रेडीमेड ही था जो कि डब्बे वाले मिलते हैं ना, फ्रोज़न आइटम्स जो होती हैं ये वही है। और वो भी फ्रोज़न आइटम थी जो सॉसेजेस है। और उसको मैं ऐसे बनाती हूँ कि पहले बॉयल करके थोड़ा सा उनको फ्राई कर देती हूँ क्योंकि उनको फ्राई वाले पसंद हैं। और साथ में मेरी मामा ने जो घर में कबाब बनाए थे ना वो हैं जो कि चिकन वाले कबाब होते हैं ना, वो वाले कबाब हैं। तो जो है पहले एक एक करके तस्वीरें उतारी। मम्मी कहती तुम क्या अलग अलग उतारी हो, एक साथ रखूँगी तब बनाना। फिर मैंने तब बनाई। उसके बाद अगर मेरी खाला जो है ये व्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे कचनार कीमा दिया था क्योंकि मुझे कचनार कीमा इतना पसंद है कि मैं 10 दिन भी मुझे कोई दे ना मैं खा लूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपके साथ ये ऑयल क्लेंज़र का रिव्यू शेयर करना चाहती थी कि ये एक मिरेकल है। मतलब कि जब से मैंने ऑयल क्लेंजिंग यूज़ किया ना, फेस पे जो गंद होता है सारा वो सारा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। ऑयल क्लेंज़र से ये होता है कि आपकी जितने भी, मैं मेकअप तो डेली बेसिस पे करती ही नहीं, ठीक है, पर जो लोग डेली बेसिस पे मेकअप करते हैं उनके लिए और अच्छी चीज़ है। मतलब ये एक तरह से ऑयल क्लेंज़र मेकअप भी उतार देता है और आपकी स्किन में जितना भी गंद होता है वो सारा उतर जाता है। ये बहुत अच्छा है ये। उसके बाद जो है, और स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, मैं खुद अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ। फिर जो है हम अपने बचपन के कार्टून देखने लग गए थे क्योंकि हमारा बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने अपने भाई को कहा चलो निकालो भाई, डाउनलोड करो। फिर हमने वो देखे। और ये मेरी भाई की सेकंड सैरी हो रही थी। मतलब पहले उसने रोटी खा ली हुई थी पर उसका जो है गुजारा नहीं हुआ था। फिर उसने कहा मेरी चीज़ियाँ ला दो, तो फिर मैं जो है उसको यहाँ पे वो दे रही थी। और जो है ना अगले दिन मेरी आँख इतनी लेट खुली क्योंकि मुझे रात को पता नहीं क्या नशा हुआ था कि मैं सोई हूँ और मैं बहुत लेट उठी। फिर मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा क्योंकि मैंने बाहर भी जाना था, कुछ चीज़ें लानी थी। तो फिर जो है मैंने फ़ौरन से पढ़ के हम बाहर चले गए। और मौसम जो है ना बड़ा डिफरेंट हो गया। अब जो है सर्दी तो बहुत ही मतलब है ही नहीं। रात को हल्की सी फील होगी, सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बिस्किट ढूंढ रही थी ओरियो का और मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। नीचे एक डिब्बा पड़ा था वो बंद था, फिर ये भी बंद था। मैंने कहा देखती हूँ कोई खुला हुआ है, तो फाइनली मुझे मिल गया। अब मैं चॉकलेट वाला था, अब मैं कंफ्यूज। पहले मैं सोच रही चलो चॉकलेट ही ले लेती हूँ, फिर वनीला उसके साथ ही पड़ा था। मैंने कहा वनीला ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चॉकलेट मतलब बस मेरा दिमाग उल्टा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी। तो खैर एंड पे मैंने कहा चॉकलेट ही ले लो क्योंकि मैंने जो चीज़ करनी थी वो वनीला हो या चॉकलेट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी ले लो। और फिर साथ एक्स्ट्रा चीज़ें तो लाजमी होती है ना, मतलब जो चीज़ लेने जाओ ना उसके अलावा हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी उठा लेते हैं। और फिर वो खाली मुझे अपने लिए नहीं अपने भाइयों के लिए भी उठानी पड़ती हैं क्योंकि वो ट्विन्स हैं और वैसे ही उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है अगर उनकी चीज़ें अलग हो तो। बिल्कुल एक जैसी चीज़ें खाते हैं वो, तो मैं भी कोई अपने लूँ तो फिर उनकी लाजमी होती है वरना वो मुझसे छीन लेंगे। तो बस ये मसले ही रहते हैं। तो अब उनके लिए फिर से मामा जूस ले रही थी क्योंकि जूस के बड़े क्रेज़ हैं वो, उनको जूस चाहिए होता है। फिर उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा मुझे ये ट्विच नज़र आ गया बहुत देर बाद। मैं कब से, अच्छा मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि अब आता नहीं है और आज मुझे एकदम से नज़र आ गया। फिर वही 3 उठाई मैंने क्योंकि हम तीनों की।
उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ना अफ्तारी की तैयारी करने लगी थी और आज मैंने सोचा पैनकेक्स बनाती हूँ। मैं 100 टाइम कोई पैनकेक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट अलग तरह से होती है हर बार। तो ये पैनकेक्स बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हैं। लिटरली आप रेस्टोरेंट में जाए ना, आपको यही पैनकेक बहुत महंगे मिलेंगे, बहुत महंगे। तो अब जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि वो जो मैंने ओरियो बिस्किट लिया था ना, उसकी क्रीम अलग कर रही हूँ। और उसका जो बिस्किट है ना, एक भी पूरा नहीं निकला था, सारे टूट के ही निकले। मैं कोशिश कर रही थी कि चलो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा कोऑपरेट कर लें बिस्किट मेरे साथ। तो सही से निकल है नहीं, वैसे बहुत अच्छे निकल रहे होते हैं, पर आज मैं वीडियो बना रही थी तो एक भी पूरा सही से नहीं निकला। खैर जैसे भी निकला, मैंने उनको जो है अलग कर लिया, बिस्किट्स को, चॉकलेट को अलग कर लिया। और अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको मशवरा नहीं देती जो मैंने चॉकलेट के साथ किया है आप वो करें, क्योंकि उससे ना एक मसला हो जाता है। वो मैं आपको आगे के क्लिप में बताती हूँ कि क्या मसला होता है। तो खैर यहाँ पे जो है आई थिंक 4 बिस्किट्स थे टोटल ये, और ये भी बहुत थे। तो 4 बिस्किट्स थे टोटल। तो उसको मैंने अच्छी तरह से चॉकलेट अलग कर ली और बिस्किट्स अलग कर लिए। उसके बाद जो है मैंने इन बिस्किट्स को ना क्रश कर लिया था। आप यहाँ तो कूट लें या फिर आप इस तरह जिसमें क्रश करते हैं, ये जो डिब्बी होती है इसमें क्रश कर लें। तो ये कुछ इस तरह से हो गए थे। साथ में मैंने अब क्रीम ली थी और ये जो चॉकलेट स्प्रेड होती है, ये न्यूटेला लेने की औकात नहीं रही गाइस, बहुत महंगी हो गई है। किसी ज़माने में हम इतनी न्यूटेला खाते थे, इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं, बट अब बस उसको देख ही सकते हैं। खैर ये भी बहुत अच्छी है चोको ब्लिस। अगर जो न्यूटेला की क्रेविंग होती है जिनको, वो ये खा के देखें, ये भी बहुत अच्छी है, बड़े मज़े की लगती है। तो खैर हम तो कब से यही चोको ब्लिस खाते हैं। इसमें मुझे हेज़लनट वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, मेरे भाई को जो है ना वो पसंद है मिल्की वाला। इसमें 2 आती हैं, 2-3 आती हैं, अब तो इसमें काफ़ी आती हैं मेरे ख्याल में। एक डबल चॉकलेट है, एक पीनट बटर है, पता नहीं क्या, एक ये है और एक और है। आसपास के शोर को इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ पे ना मेरे घर में 24 घंटे बोल ही रहे होते हैं, मैं जगह ढूंढ रही होती हूँ, मैं कहाँ पे वॉइस ओवर करूँ, अब नहीं मिलती। यार यहाँ पे जो है मैंने चॉकलेट डाली, उसके बाद मैंने ये जो क्रीम डाली है ना बिस्किट्स वाली, आप ये इसमें मत डालिएगा। इससे ये होगा कि जब हम इसको जो है कि मिक्सचर बना के ये क्रीम चॉकलेट और वो फिर बिस्किट्स वाली भी अगर अंदर डाल देंगे ना, तो वो मोटी मोटी रह जाती है, वो इतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होती। तो उससे ये होगा फिर कि जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना, ताकि चॉकलेट थोड़ी थिक हो जाए, तो वो जम जाएगा और वो सही से फिर निकलते नहीं है। तो ये मैंने गलती की थी, आप लोग ये मत कीजिएगा, आप लोग जो है वो खा लीजिएगा। और ये इसमें खाली क्रीम और वो जो चॉकलेट स्प्रेड है वो डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें। और जो है चॉकलेट मेरी बहुत सॉफ्ट थी तो इसलिए बहुत इजी था। लेकिन सर्दियों में मैंने पैनकेक्स बनाए हुए हैं, तो सर्दियों में बहुत मसला होता है क्योंकि ये जो चॉकलेट होती है ना, ये इतनी सॉफ्ट नहीं होती। उसके बाद ये एक क्रीम वाला जो होता है ना, व्हिपिंग क्रीम वाला जो पैक होता है, मैंने दराज से लिए हुए हैं, पता नहीं मैंने कितने के लिए थे, मुझे याद नहीं। तो जो है सस्ते ही पड़ गए थे। तो इसमें जो है मैं सारी चॉकलेट डाल रही हूँ और मैं इसको जो है ना गिरा लगा के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जो है ये थोड़ी थिक हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बैटर बनाने लगी हूँ और बैटर के लिए मैंने 7 स्पून जो है मैदा लिया था। वो वाले स्पून जो जिससे हम खाते नहीं हैं चावल, वो वाले स्पून थे, तो वो लिए थे। और मुझे जो है एग्स पसंद है इसलिए मैं एग्स ही डालती हूँ। अच्छा यहाँ पे इसमें हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस और पाउडर शुगर, हनी, ये सारी चीज़ें डाली थी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी। और शुगर मैंने ली थी कोई 3 स्पून्स, हाँ वही वाले स्पून्स, ठीक है, पाउडर शुगर थी जो मैंने घर पे ही जो है पाउडर बना लिया था। जब बैटर आपका ना बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह का, इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। एंड पे मैंने एग्स डाले थे। अब आप मिल्क भी डाल सकते हैं अगर आपने एग्स नहीं, पर मुझे लगता है एग्स से ज़्यादा मज़े का बनता है और मुझे एग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें बड़े मज़े का टेस्ट आता है।
तो इससे क्या होता है, बैटर इतना पतला भी नहीं बनता और ना ठहर जाता है। अगर ज़्यादा पतला होगा ना तो वो पैन पे ऐसे खेल रहा होगा, वो ठहरेगा नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जब मैंने बैटर डाला तो वो वहीं पे रुक गया जितना उसने फैलना था, आगे नहीं बढ़ा। और पैनकेक सही से अच्छा बनता है। तो बैटर आपका ना सही होना चाहिए। उसके बाद आपको एक जो टेक्निक है वो ये याद रखनी है कि आपने कब कितनी देर एक साइड पे पकाना है। तो जब बबल्स आ जाए ना, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी बबल्स ना आए, फिर सड़ जाता होता है। टेम्परेचर आपको सेट रखना पड़ेगा। मैं पहले जो है थोड़ी तेज़ आग पे रखती हूँ ताकि थोड़ा टेम्परेचर सेट हो ले, फिर थोड़ी मीडियम पे कर देती हूँ। तो ऐसे मैंने पैनकेक्स बनाए थे। और यहाँ पे बाकी भी जो है तैयारी हो रही थी इफ्तारी की। समोसे बन रहे थे मेरे भाइयों के लिए और बाकी सब के लिए पकोड़े बन रहे थे। और यहाँ पे जो है पैनकेक्स बन गए थे। अब इसको जो है ना मैं थोड़ा सा सारी चीज़ें डाल के डेकोरेट करके फिर आती हूँ। अब यहाँ पे आप चॉकलेट की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सारी ही डाल दी थी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये जो है ना चॉकलेट इसलिए ऐसे ही डली है क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मुझसे गलती हुई है, वो जम गई थी अंदर, वो निकल ही नहीं रही थी, तो इस तरह से फैल गई। वरना आपकी चॉकलेट भी बहुत अच्छी निकलेगी और ये बहुत ही इससे भी मज़े की लुक आएगी। पर हाल ये बहुत ही यमी बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरीज डाली थी कट करके और ये बहुत यमी थे। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और जो है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।